कैंडल मार्च, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, मैं मुकेश सैन ग्रीन सिटी सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, वार्ड नंबर 6 से। हमारे पूरे वार्ड नंबर 6 के वासी जो कि सारा जो आज खड़े हुए यहाँ पर बेटियाँ बच्चे सारे, जो हमारे को आज जो हमारी बेटी दिल्ली के अंदर बैठी है, जो खिलाड़ी पिछले 17-18 दिन से एक इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो, और आज तक उनको कोई ये नहीं होया। पीछे जो बारिश वगैरह हो गई थी उसमें उनने बिस्तर वगैरह मंगवाए तो पुलिस ने कहा इतना तानाशाही, उनके बिस्तर भी उठाए गए। तो बेटियों के लिए आज जो हम सारा संगठन खड़ा है यहाँ पर, ये बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अभी इस सरकार में हम ये कहना चाह रहे हैं, मोदी साहब आप हमारे देश के राजा हो, और एक बेटियों के लिए जो इतना कुछ आप कर रहे हो, लेकिन एक बेटियां जो अपनी हक की मांग रही हैं, लेकिन आपने आज तक कोई मांग का वो नहीं किया है। तो बेटियों को इंसाफ दिलाया जाए। कैसे देखते हैं, जैसे कि बीजेपी के बड़े दिग्गज लीडर कहेंगे जिन पर आरोप लग रहे हैं, है ना, अगर एक लीडर ही ऐसे कामों में पाया जाता है, क्योंकि जो आम लोग होते हैं कभी भी उनको कोई समस्या आती है वो अपने क्षेत्र के एमएलए और एमपीओ के पास गुहार लगाते हैं और मदद के लिए जाते हैं, बट अगर ऐसी व्यक्ति पे आरोप लगेंगे तो राजनीति किस स्तर पर और किस साइड को जाएगी, किस तरफ को जाएगी? सर, ऐसा जो इतना बड़ा एक मंत्री होते हुए और जो आज एक बेटी को या बेटे को खिलाड़ी बनाते हैं, उस माँ बाप को, उस भाई को, उस परिवार को पूछो अगर वो किस स्थिति में उस बच्चे को इतना कुछ करते हुए, अपना सारा कुछ करवाते हुए, इतना कुछ बच्चे के लिए, और उस माँ बाप को पूछो उस माँ बाप पर क्या बीतती है। उस बच्चों के साथ आज इतना नाइंसाफी हो रही है, और एक इतना जो जुम्मेवार बंदा ऐसा काम करेगा तो विश्वास नाम की क्या रहेगी? आप हमें कानून पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल जी, हमें जो इतना विश्वास है भी, कानून जो है ना वो सबके लिए एक है, चाहे वो मंत्री है कोई भी है, लेकिन हमें विश्वास है आके उस पर उनको बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। और हम लोग सारे के सारे सभी खड़े हैं, कोई पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है, हमें कोई पार्टी का कोई मैटर नहीं है। हम खड़े हैं तो एक बेटियों के लिए खड़े हैं। किसी बेटी के साथ जो ऐसा काम होता है तो पूरा हिंदुस्तान आज खड़ा है। कोई मैटर, कोई जात का मैटर नहीं है। ये बेटियां जो हैं ये भारत की बेटियां हैं, जिनके मन में ये विचार आया कि हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, पर ये जो भ्रष्टाचारी जो लोग जो नजायज करते हैं हम बच्चों के साथ, हम उनको बख्शेंगे नहीं। और अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, उन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया इस भारत माता के लिए। क्यों? वो सारे मेडल जो लेके आती हैं वो हमारे लिए हैं, वो भारत के लिए हैं, सारे समाज के लिए हैं, हमारे देश के लिए। ये कोई लग नहीं है हमसे, ना ये जाट है, ना राजपूत है, ना वैसे है, ना शुद्ध, कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी संतानें हैं, बच्चियां हैं, इनका साथ देना हमारा फर्ज बनता है और हमें साथ देना चाहिए। सर, मैं कहना चाहूँगा सर, सिर्फ पॉस्को एक्ट है वो सिर्फ आम बंदे के लिए है, उस पर लगा रखा है। 15-20 दिन हो गए सर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लॉ हमारे लिए, आम बंदे के लिए है, मंत्री के लॉ नहीं है जी। बस ये कहना चाहता हूँ जी, सरासर गुंडागर्दी चलती है पूरे देश में जी। क्या कहेंगे आपके कैंडल मार्च के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकारों को कि अपने सरकारों के चक्करों में बच्चों की ज़िंदगी ना खराब करे, और जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं वहाँ पे दिल्ली में, उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है, गोल्ड मेडल तक लेके आए हैं वो अपने देश के लिए। मैं सरकार से बस ये अपील करूँगा कि उनके लिए जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। धन्यवाद। मंत्र पर उन्हें बैठना पड़ा, ये तो बहुत ही गलत है हमारे देश के लिए। हम अपनी लड़कियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी देश की सरकार से। तो जहाँ पहलवान लड़कियों का ये हाल है तो हमारी लड़कियों का क्या हाल होगा आगे जाकर? उनका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में है, मुझे ये लगता है। राजनीति स्तर के और इतने बड़े ओहदे के लोग ही अगर ऐसा कुछ कार्य करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? उनके लिए तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब हम सरकार से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ जाए, किसके आगे हाथ जोड़े। जब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों का जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रही है, उनकी बात नहीं सरकार सुन पा रही है, तो हमारी आम जनता की बात क्या सुन पाएगी सरकार? आप अपने बच्चे के साथ आई हो? हाँ जी, मैं अपने बच्चे के साथ आई हूँ। मैं इसकी क्या इसके लिए क्या सिक्योरिटी देखूंगी? बेटी है, क्या नाम है इसका? है रुद्रांशी है इसका नाम। हाँ जी, गुड़िया है, ये 1 साल की है। क्या लगता है आने वाले बच्चों का, बेटियों का भविष्य कैसे लग रहा है? बिल्कुल
खतरे में लग रहा है जी मेरे को। मैं इसके लिए क्या चाहूँगी, देश से क्या चाहूँगी मैं। आपका क्या करते हैं आप? मेरा नाम पंडित भारत भूषण है। मैं ग्रीन सिटी का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 6 का। किस तरह देखते हैं कि एक सोने का तमगा लाने वाली बेटियां दिल्ली में धरना दे रही हैं सरकार के विरुद्ध कि उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है? आज हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज वो बेटियां जिनको गोल्ड मेडलिस्ट लेके आने पर इतने बड़े इनाम दिए जाते हैं, आज वो बेटियां अपने शरीर का शोषण उनके साथ हुआ, आज वो रोष प्रकट कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो देश की सरकार है वो नहीं जाग रही, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतने दिनों से वो जंतर मंत्र पे बैठी हैं और हर जन का सहयोग उनको मिल रहा है और इतनी आशा करता हूं कि सरकार की आंखें खुलेंगी और उन बेटियों को इंसाफ देगी, क्योंकि आज वो बेटियां अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और आज वार्ड नंबर 6 जीरकपुर डकोली में जो ये कैंडल मार्च निकाला गया है, उन बेटियों का सहयोग देने के लिए ये कैंडल मार्च है और जब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो आज ये कैंडल मार्च हो रहा है उससे हम चाहते हैं कि देश की लड़कियों को, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को जो खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, उनको जस्टिस मिले। उनका जो भी उनके साथ हुआ है, जो उसको मैं चाहती हूँ कि जस्टिस मिले, सो दैट जो आज के टाइम पे जो लड़कियाँ रह रही हैं वो सेफ फील कर सके, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लड़कियाँ इतनी सेफ फील नहीं कर सकती हैं। सो आई वांट कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स है, इतनी सारी लेडीज है, सो दैट वो कहीं भी जाए तो वो सिक्योर फील करें। समय था कि बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, ज़्यादा स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, है ना। पर अब धीरे धीरे समय बदला और बेटियों को कहा जाता है कि बेटों से समान समझा जाता है। पर आपको लग रहा है कि बाकी समझा जाता है या ये सिर्फ बातें ही हैं? मेरे ख्याल से ये सब सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि आज के टाइम में भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को अभी भी स्कूल के लिए भेजते तो हैं, पढ़ाई करने के लिए भेजते तो हैं, बट वो स्टिल वो लड़कियों को काम करवाते हैं। मतलब कि वो लोग स्टिल, अगर वो लोग कॉलेज जा भी रही है, स्कूल जा भी रही है, स्टिल वो लोग सेफ नहीं है कंट्री में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स को सेफ्टी मिले और फुल सिक्योरिटी मिले गवर्नमेंट की तरफ से। सो वी वांट जस्टिस फॉर प्लेयर्स एंड इवन फॉर गर्ल्स। मुस्कान सैन, आई एम कॉलेज स्टूडेंट। मीरा वशिष्ठ। एक्चुअली हमारे देश में जब इतने बड़ी जो खिलाड़ी वगैरह ये सेफ नहीं है, तो नॉर्मल बच्चे कहाँ से सेफ होंगे। अब देखो, अब मेरी भी 2 बेटी हैं, कहीं जाती है तो मुझे सारा टाइम डर लगा रहता है भाई मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो नहीं जाए कुछ। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए हमारे देश में, गलत है। तो बेटियां सेफ है ही नहीं, जब बड़ी बेटियां सेफ नहीं है, बड़े लोग ही सेफ नहीं है, तो छोटे छोटे नॉर्मल लोगों का क्या होगा, सोचो आप।